आज का ट्रैवलिंग का दिन बहुत ख़राब है। शुरुआत ही बहुत ख़राब हुई क्योंकि सुबह उठ के मेरे को पता चला कि मैं अपना लैपटॉप का चार्जर जो है वो मैं लक्समबर्ग वाले होटल में भूल आया हूँ। क्या कर सकते हैं, जाके लाना पड़ेगा वापस। 4 घंटे बर्बाद। यहाँ से जाऊँगा ब्रसल्स, ब्रसल्स से जाऊँगा लक्समबर्ग, लक्समबर्ग से चार्जर लूँगा, चार्जर लेके फिर ब्रसल्स आऊँगा, ब्रसल्स से जाएंगे हम एम्स्टर्डम। बर्बाद हो गया दिन। खैर आज वो दिन है जिस दिन मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। खुशी भी है और दिन बर्बाद भी, मतलब ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है ट्रैवल में। चलते हैं चार्जर लेने। मैंने विज़िट लक्समबर्ग वालों को मेल डाल दिया था और मैंने होटल पे भी फ़ोन किया क्योंकि पहले तो मिल नहीं रहा था, फिर मिल गया तो मैंने फ़ोन कर लिया भाई होटल पे, कंफर्म कर लूँ मैं भी कहीं वहाँ तक जाऊँ और ना हो, मतलब वही है कोई ले गया हो। तो भाई मैंने फ़ोन किया तो कह रहे नहीं है चार्जर हमारे पास। पर उस लड़की ने मेरे से पूछा कि आपने मेरे किसी कलीग को फ़ोन किया था। मैंने कहा नहीं किया, क्या पता लक्समबर्ग वालों ने किया हो। तो मैं वापस जा रहा था, मैं कहा छोड़ो अब नया ख़रीद लेंगे, क्या कर सकते हैं। 5,000 का नुकसान हो गया सीधा सीधा। फिर मेरे पास एकदम से मेल आया विज़िट लक्समबर्ग वालों का कि होटल वालों ने आपका चार्जर वहाँ रखा है रिसेप्शन पे। अब यार पता नहीं क्या है सिस्टम, अब रिस्क तो लेना पड़ेगा। ट्रेन तो मेरे लिए फ्री है, बस आज का दिन वेस्ट हो जाएगा पूरे का पूरा। क्या कर सकते हैं, एक बार रिस्क लेके अगर 5-4 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से रिस्क ले लेना चाहिए। चलते हैं, मेरे हिसाब से मिल जाएगा अगर वो कह रहे हैं रिसेप्शन पे रखा है। मैंने दोबारा उनको कहा कि भाई एक बार कंफर्म कर लो कि मेरा एप्पल का चार्जर है लैपटॉप का और ऑरेंज कलर का अडेप्टर है उसके साथ। तो अगर वो कंफर्म कर देते हैं तो मैं चला ही जाऊँगा। पर क्या कर सकता हूँ, 11:44 पे ट्रेन है, वरना अगली 12:44 पे है। इसमें बैठ जाते हैं, अगर उन्होंने कहा कि है तो फिर ले ही आएंगे और नहीं है तो फिर बीच के किसी स्टेशन पे उतर के दूसरी ट्रेन से वापस आ जाएंगे। भाई क्या कर रहे हैं बताओ। एज ए छोटी सी अपडेट, चार्जर मिल चुका है और अगर यूरोरेल पास नहीं होता तो मैं आता ही नहीं कभी लेने इस चार्जर को, क्योंकि चार्जर से महंगी तो टिकट पड़ जाती ट्रेन की इतनी दूर दूर आने की। यूरोरेल पास था तो फ्री में आ गया, ट्रैम यहाँ फ्री थी। अब वापस जा रहा हूँ एम्स्टर्डम। मतलब एक दिन तो खैर वेस्ट हो गया, पर एप्पल का चार्जर था भाई, लैपटॉप का था वो भी। फ़ोन का होता तो 20 यूरो के तुम वापस नहीं आता, लैपटॉप वाला 50-60 यूरो का आता है। तो यहाँ पे मतलब इंडिया में पता नहीं क्या प्राइस है, तो इसलिए आ ही गया। मैंने सोचा चल ही लेता हूँ। तो अब हम एम्स्टर्डम पहुँचेंगे रात को 10:30 बजे। दोबारा पहुँच गए ब्रसल्स, पर इस बार पहुँचा हूँ मैं दूसरे वाले स्टेशन पे, किसी ब्रसल्स मिडी। यहाँ से 15 मिनट बाद है एम्स्टर्डम की ट्रेन। भाई अब मेरा दिन ही ऐसा था, मैं क्या दिखाता आपको। चलो अब ट्रेन में बैठ के मिलते हैं और फिर एम्स्टर्डम पहुँच के, क्योंकि कुछ भी नहीं, आज तो दिन बर्बाद हो गया यार आज का। 10:30 बजे एम्स्टर्डम पहुँचूँगा अभी तो मैं इनसे नीचे गया, इस ट्रेन से उतरा था और यही वाली एम्स्टर्डम जा रही है। तो इसमें फ़र्स्ट क्लास वाला डिब्बा ढूंढते हैं, क्योंकि सेकंड क्लास में कई बार भीड़ हो जाती है। अब पता नहीं यार किस तरफ होगा, फर्स्ट ये रहा फर्स्ट वाला। तो बैठ जाते हैं, 15 मिनट में चलने ही वाली है बस। इसमें हे भगवान चार्जर हो, फ़ोन में चार्जिंग नहीं है। ओ बंद मत हो भाई, क्या हुआ बे यार, कैसे गेट हैं इन लोगों के, ज़बरदस्ती खुल जा। अभी तो कोई भी नहीं आया और जनरली फ़र्स्ट क्लास में आते भी नहीं है। आगे यार कैबिन टाइप भी थी, वो पता नहीं क्यों है, वो देखते हैं। पहले एक सेकंड दिखाता हूँ आपको भी कौन से कैबिन कह रहा हूँ मैं। ये वाले, ये भी मेरे को लग रहा है साइलेंस। अच्छा ये साइलेंस सीट है, ये भी सही है यार। चार्जर यहाँ पे भी नहीं है। टॉयलेट में सारी बहुत गंदी बदबू, और मैंने देखा यार इनकी टॉयलेट्स इतनी साफ़ है नहीं। जापान वाले तो बिल्कुल चमका के रखते थे भाई। यार जब से मैं जापान की ट्रेनों में बैठ के आया ना, यूरोप की ट्रेन देख कितनी गंदी गंदी सीट है। चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है भाई। थोड़ा सा फ़ोन वहाँ चार्ज किया था मैंने अपना, बस कहाँ पे, जहाँ से होटल में से चार्जर लिया था थोड़ी देर, और टॉयलेट में बैठ के चार्ज किया मैंने बेल्जियम से, वो लक्समबर्ग से बेल्जियम वाली ट्रेन में 15 मिनट। यहाँ तो टॉयलेट में भी चार्जर नहीं है। तो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन पे।
और यहाँ से जाना है, ट्रैम आती है और मेट्रो भी। ट्रैम में वॉक कम करना पड़ेगा, पर मेरे को नहीं पता भाई ट्रैम की टिकट कैसे लेनी है। पर मैं इतना थका हुआ हूँ ना कि अगर ना भी मिली मैं तो ऐसे ही बैठ के चला जाऊँगा। हो रही है चेकिंग वेकिंग, कोई नहीं कर रहा। तो अगर दिख गया कि हाँ भाई ऐसे लेनी है तो ख़रीद लूँगा, नहीं दिखा तो भाई छोड़ो, फिर क्या थोड़ा दूर ही जाना है, अपना रिस्क ले लूँगा। मैं कह दूँगा बहुत थका हुआ हूँ, किससे पकड़ ले, क्या ही कर रहे हैं अभी पकड़ के। टेंशन फ्री होकर चलेंगे। ठंड बहुत हो रही है भाई, क्या करना है, क्या ले। 1 आवर ट्रैवल भाई 3:40 का, क्या ही ले बताओ। तो भाई ये टिकट ले ही ली मैंने 1 घंटे की भाई, €3.40। कितनी महंगी है यार ये टिकट। कहाँ क्रोएशिया में मस्त घूम रहा था 50 सेंट में। ये रहा एम्स्टर्डम का स्टेशन, और इतनी ठंड भाई, मैं तो मरने वाला हूँ बस। इस ट्रैम में जाना है, हे भगवान कहाँ से मिलेगी इस ट्रैम में जाने की जगह। इस साइड से मर गए। भाई आपने देखा ना, ट्रेन में घुसते ही इंफॉर्मेशन के नाम पे एक सिक्योरिटी गार्ड सी बिठा रखी थी। मतलब ये मान लो वो इंफॉर्मेशन तो एक बस ये है टेक्निक कि भाई हमने इंफॉर्मेशन के लिए बिठा दी, वो टिकट भी बेचती है और वो बंदों को चेक भी कर रही है कि भाई इसने लगाया, इसने कार्ड लगाया। तो पहली बार मतलब मैं जनरली टिकट ले लेता हूँ, पर भाई सुबह 10 बजे का बंदा निकला हुआ, 10:30 हो गए, 12.5 घंटे से मैं ट्रेनों में धक्के खा रहा हूँ। तो बंदे का मतलब थोड़ा मूड भी ऐसा हो जाता है, अरे छोड़। पर भाई अच्छा हुआ मैंने ले ली। खैर वो भी दे देते मेरे को। और मैंने कई बंदे देखे घुसते हुए एकदम से दरवाजे में घुस गए, और उन्होंने देखा है आगे एक कौन बैठा है, तो उन्होंने एकदम से उससे टिकट खरीदी थी। तो रात को तो वैसे ही खाली थी, तो अरे मस्त माहौल हो रहा है यार। चलो यार मैं तो जाके सोऊंगा अब, बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ मैं। ये निकला है भाई हॉस्टल के बाहर। हॉस्टल होटल नाम है वैसे तो, पर ये है मतलब मेजरली हॉस्टल। और ठीक है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, सही है सब कुछ, मेरे को नॉर्मल लगा। यार मेरे को लगता है एम्स्टर्डम से ज़्यादा साइकिल का कॉन्सेप्ट ना कहीं पे भी नहीं है। देखो यहाँ खड़ी है कितनी, यहाँ खड़ी है कितनी, और बहुत सारी बाईसाइकिल रेंटल की दुकान्स भी हैं, दुकान भी हैं। देखो वहाँ खड़ी हैं, यहाँ खड़ी हैं, 4-4 5-5 एक के ऊपर एक लद के खड़ी है, और आगे देखोगे वहाँ भी खड़ी है। तो मैं सोच रहा था भाई कि साइकिल रेंट कर लूँ, पर बड़ी महंगी पड़ रही है। इंश्योरेंस के साथ भाई चोरी तो हो ही सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ पड़ रही है एक दिन की €24 की इंश्योरेंस के साथ। तो मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ना, वो 24 घंटे का आपको पास मिल जाएगा। वो मिलेगा बसेस, फेरीज़, ये वो हर चीज़ के लिए। कितने का मिलता है वो? €9 का। तो आप €9 में मस्त घूम सकते हो। आप कहोगे भाई तू कल रात को आया था, पिछली वीडियो में हमने देखा, तूने ख़रीदा क्यों नहीं वो पास? भाई मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि अगर मैं कल रात को ख़रीद लेता तो वो आज रात को एक्सपायर हो जाता, और कल मेरे को दोबारा से स्टेशन जाना है तो खैर वो तो बात एक ही है, कल ख़रीद लेता तो आज रात तक चलता, और कल सुबह मेरे को एक टिकट ख़रीदनी पड़ती, और आज ख़रीदूँगा तो मतलब आज ख़रीदनी पड़ेगी। ये क्या कितनी तेज़ धूप आ रखी है, ये आईफोन ना समझ नहीं पाता कहाँ क्या करना है। तो कोई नहीं, €9 और 3.5 में घूम लेंगे पूरा एम्स्टर्डम। तो भाई अपने हॉस्टल की गली में से निकल के आया, और ये है हमेशा से जो फ़ोटो मैं देखता आया हूँ एम्स्टर्डम की, कि साइकिलें खड़ी हैं, नहर है, और बस दोनों तरफ मस्त मस्त घर से हैं। तो इस तरफ भी ऐसा ही है, और बढ़िया लग रहा है यार अब मेरे को काफ़ी यहाँ पे आके ना। पर मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे मैं स्कूटर चला रहा था, कहाँ पे, एंटवर्प में, वो यहाँ पे रेंट पे मिलते ही नहीं है, वो वाले थे ही नहीं वो वाली ऐप। और यहाँ पे इतने मतलब मेरे को लग रहा है फेमस भी नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी बाइक ऑन करते हैं एक तो, और दूसरा क्या है भाई नशे वशे करके पता चल रहा है यहाँ पे कोई स्कूटर चला रहा है, उसने स्कूटर ये नहर में फेंक दिया। अब वो तो ऐप कुछ कर नहीं सकती, बस आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल लेते हैं, वो बंदा ब्लॉक कर देगा, कुछ में आपकी ID वाईडी भी नहीं होती। तो इसलिए शायद साइकिल वाइकिल
ऐसे रेंट पे मिलती नहीं है। आप इलेक्ट्रिक वाली कोई भी नहर में फेंक दिया करेगा। और हाँ, गिरी होंगी लोगों की साइकिलें भी नहर में, कोई फेंक देता होगा उठा के। जैसे साइकिल है, मैं इसको नशे में आके उठा के फेंक दूँ नहर में तो कोई क्या ही कर लेगा, जब तक पुलिस को कैसे पता चलेगा कि मैंने फेंकी है। तो थोड़ा ख़तरा तो है भाई। तो अभी जा रहे हैं मेट्रो, और मस्त लग रही है लाइटिंग वाइटिंग क्रिसमस की। और ये सारा मेरे को लग रहा है कि नहीं, गाड़ियों का है यहाँ, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी तो हैं, गाड़ियों का है। मेरे को लगा गाड़ियों का है ही नहीं। यार यहाँ पे सभी साइकिल, इसकी तो थोड़ी अजीब सी साइकिल थी, पर सभी लोग साइकिल चला रहे हैं यार। देखना कितनी साइकिलें खड़ी हैं। बत्तख क्यों तैर रही है? इसको ठंड नहीं लग रही है? इतनी ठंड में तैरने लग रही है। तो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो 9 यूरो का इनका 24 घंटे का पास है वो ना ही लूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरी सिटी वॉक करके करें। साइकिल तो बहुत महंगी है भाई यहाँ पे। मैंने सोचा था कि साइकिल रेंट करके घूमूंगा, पर एक तो सर्दी, ऊपर से साइकिल में वीडियो नहीं बन पाती, ऊपर से महंगी बहुत है। तो सरवना भवन जा रहे हैं हम अभी। यहाँ पे क्या कल्चर है भाई, जो रेस्टोरेंट्स है ना, खासकर जो इंडियन रेस्टोरेंट है, वो ब्रेकफास्ट लंच के लिए खुलते ही नहीं है। खैर ब्रेकफास्ट के लिए तो किसी भी दूसरे देश में नहीं खुलते, पर लंच के लिए भी नहीं खुलते। यहाँ खुलेंगे 5 बजे, 4 बजे, और 10 बजे बंद हो जाते हैं। ये देखो साइकिल के लिए ना अलग से लेन है, पूरी की पूरी साइकिल के लिए ही लेन है भाई ये। तो एक रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन जो इंडिया में बहुत फेमस है, और उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस बाहर भी हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सरवना भवन करके, वो 11 बजे खुल जाता है। अब इसने मशीन ऑन कर दी। को बच्चों की साइकिल को भी ना बेंच से बांध रखा है कि भाई कोई लेके ना चला जाए, ठीक है। इस वाली साइकिल को भी, और बेंच को बांध रखा है घर से। तो भाई इससे आप समझ सकते हो कि जो कहते हैं यूरोप सेफ है भाई, साइकिलें भी, बेंच भी सेफ नहीं है। बेंच को उखाड़ के ले जाएंगे अगर मतलब बेंच को नहीं बांधा, बेंच को घर से बांध दिया। वो आ गया भाई अपना सरवना भवन। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, पर इडली वगैरह अच्छी देते हैं लोग। तो अरे यार, ये दबाना पड़ेगा क्या। साउथ इंडियन खाने में मेरे को सबसे पसंद है ये इडली, और ये है 6.25 की यहाँ पे। अब पता नहीं भाई इस पर टैक्स है या नहीं है। टैक्स नहीं हुआ तो बेल्जियम से सस्ती होगी, टैक्स हुआ तो बेल्जियम से महंगी है। पर मैंने ऑर्डर करी आज ये 14 मिनी, मतलब 14 छोटी छोटी इडली आती हैं इसमें। और इसमें भाई अगर आप दिखाऊं मैं आपको कितनी मेन्यू का ऑप्शन है, तो 342 अलग अलग चीज़ें हैं खाने पीने की। तो भाई ये आ गई 14 छोटी छोटी इडलियाँ, सांभर में डूबी हुई। मेरे मुंह में आ रहा है पानी अब। तो भाई टैक्स नहीं था इस वाले पे ना। 8 यूरो की खाई मैंने इडली, वो 14 वाली, छोटी वाली 6.25 की थी। मेरे को यार बड़ी वाली इडली ज़्यादा सही लगती है। उसके इसके साथ चटनी पटनी कुछ नहीं थी यार, उस सांभर में डूब रखी थी बस, और घी में, तो मज़ा सा नहीं आया मेरे को। तो अब से बड़ी वाली खाऊंगा हमेशा। अब मैं सोच रहा हूँ यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड ले ही लूँ, कल सुबह भी बैग लाद के जाना पड़ेगा। अभी भी मैं सोच रहा हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल तक जाऊँ, और जो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फेरीज है ना वो यूज़ करते हैं। थोड़ा तो घूमें फेरीज में, फ़ायदा तो उठाएं। दुबई वालों का जलवा देखो, एम्स्टर्डम की ट्रैम पे दुबई का प्रमोशन। इसको कहते हैं भाई इतना पैसा हो तो मज़ा ही आ जाए। भाई ये खरीद ही ली मैंने। 9 यूरो की पड़ी, आज की तारीख में 800 रुपये की टिकट, 1 दिन तक वैलिड है। यहाँ के हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रैम, फेरी और मेट्रो। हम आ गए भाई सेंट्रल स्टेशन पे इस ट्रैम में बैठ के, और इस सेंट्रल स्टेशन के राइट साइड में है दूसरा शहर, मतलब शहर ही कह सकते हो उसको, और इस तरफ है मेन एम्स्टर्डम, जिसमें छोटी छोटी कैनाल्स हैं, मतलब नहर कह सकते हो, छोटी नदी कह सकते हो अगर मतलब सिंपल शब्दों में समझाऊं। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा
मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बोट नहीं चलती, उन बोट्स का आपको पे करना पड़ेगा, मतलब एक टूरिस्टिक थिंग है वो करने के लिए। ठीक, यहाँ पे एक बोट चलती है जो उस पार लेके जाएगी आपको, बस मैं उसमें बैठने के लिए आ गया ऐसे ही। और देखो कितना कचरा है भाई, कौन कहता है यूरोप साफ है, देखना स्टेशनों पे पब्लिक टूरिस्ट प्लेसों में मिलेगा ही कचरा। यहाँ से मैंने बाहर देख के आया तो यहाँ तो यार ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बोट है ना, इसका तो फ़ायदा ऐसा ही नहीं है लेने का कुछ, मतलब आपको कोई व्यू नहीं मिलेगी, कोई एम्स्टर्डम की फील ही नहीं आएगी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल किसी शहर में घूम रहे हो। ये तो उस पार लेके जाएगी, बस उस पार या थोड़ा उस तरफ भी ले जाएगी, तो वहाँ पे भी क्या ही है। इसलिए मैंने सोचा कि हम लेंगे ये जो क्या कहते हैं टूरिस्ट वाली कैनाल बोट। और सर्दियों में डिमांड कम है, ऑफ चल रहा है, तो मेरे को पड़ेंगी बस ये कितना वहाँ स्टेशन लग रहा है ना, मेरे को पड़ेंगी बस ये $15.5 की बोट, जो $23 ऑनलाइन दिखा रहा था, $15.5 की पड़ेगी। और 1:30 बजे है, अभी बज रहे हैं लगभग 12, तो अपना 1.5 घंटा टहलते हैं और फिर जाएंगे बोट में, मज़ा आएगा। जैसे ये बोट जा रही है ना, ऐसा टूर मैंने बुक कर दिया है, €15 में पड़ा, और मेरे पास एक पता नहीं डिस्काउंट कोड भी पड़ा था मेरे दोस्त का, तो मेरे को तो €12 में ही पड़ गया, ₹1000 में, बस मस्त हो जाएगा। और ये तो अभी बाहर घूम रही है, अंदर तक कैनाल फिनाल्स में 75 मिनट का टूर है, अपना आराम से 1.25 घंटा बैठेंगे गर्मी में और मज़े लेंगे एम्स्टर्डम के। अभी लेके चलता हूँ आपको मेन रोड पे, जो कि ये इस जो इसका मेट्रो कह रहा हूँ, ट्रेन स्टेशन है मेन वाला, उसके सीधे सीधे चलते। और भाई बड़ी ठंड हो रही है, ग्लव्स मैंने पहली बार डाले हैं इस ट्रिप पे। इस वाली स्ट्रीट पे मैं आ गया था, बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन के सामने ही है ये, और इस पे लगातार कई सारी सोवेनियर की दुकानें, देखो एक वो रही मैकडी के बाजू में, एक ये रही और एक ये रही। इस पे मेरे को मतलब सब पे रेट सेम ही है भाई, €3 पर सोवेनियर, पर इस वाले पे ना मेरे को €1 का और €2 का भी सही मिल गया, तो मैंने €1 वाला ही ले लिया। €1 वाला बढ़िया लग रहा है वो वाला मेरे को, जो भी है, मतलब इतना अच्छा नहीं है पर सही है €1 के हिसाब से, क्योंकि मैंने सोचा हर जगह €3 खरीदूँगा तो भाई सारे देशों के मिला के €600 के तो सोवेनियर ही हो जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक, तो मैंने इस बार €1 खरीद लिया। इस रोड पे ना आपको बहुत सारी ये दुकानें मिल जाएंगी जिसमें साइट सीइंग और सब टूर्स वगैरह बेच रहे होंगे ये, और यहाँ पे भी मतलब $16 का मिल रहा है, €16 का, तो आप डायरेक्ट भी आगे ले सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक और दुकान आ गई जो ऐसे क्रूज़ वगैरह, मतलब काफ़ी अलग अलग टाइप के टिकट बेचते हैं ये लोग, बाइक भी रेंट पे दे रहे थे। वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है यार। भाई बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि अरे ये तो कसिनो आ गए यहाँ पे, बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि भाई तू सर्दियों में क्यों घूमने आता है, कि सर्दियों में तू क्यों घूम रहा है, यूरोप तो गर्मियों में घूमने वाली जगह है, और सारे दुनिया से जो लोग आते हैं टूरिस्ट पूरे यूरोप में, वो गर्मियों में ही आते हैं, ठीक है, पर मैं सर्दियों में इसलिए घूम रहा हूँ भाई, एक तो सब कुछ सस्ता है भाई यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर से यार मौसम अच्छा है। पता है यूरोप में भी गर्मियों में ना 40-42 डिग्री तक वेदर जाने लग गया है। मैं बता रहा था भाई यूरोप में भी 40-42 डिग्री तक वेदर जाने लग गया गर्मियों में, तो गर्मियों में आके ना कुछ भी फ़ायदा नहीं है भाई। एक तो गर्मी आपको इतनी लगेगी, दिन में घूमने का मन नहीं करेगा, ठीक है, वेदर इंडिया से अच्छा होगा पर इतना भी अच्छा नहीं होगा, और सब चीज़ें भाई जो प्राइस में अभी मैंने हॉस्टल लिया है ना, उसका 3 गुना प्राइस आपको देना पड़ेगा, 3 गुना। चलो खाने पीने के तो रेट सेम रहेंगे, पर 3 गुना प्राइस। अगर आपके पास रेल का पास नहीं है उसका 3 गुना प्राइस, ट्रेन का 3 गुना हो जाता है प्राइस, ठीक है, और फिर घूमने का तो चलो सेम ही रहेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, टूर्स के प्राइस ज़्यादा होंगे, तो आप चूज़ कर सकते हो भाई। मैं तो कहूँगा सर्दियाँ बेस्ट होती हैं, लोग कम होंगे, आराम से आप घूम सकते हो। मेरे को खैर लोग ज़्यादा ही पसंद है, पर इतने भी ज़्यादा नहीं कि भीड़ ही मच रखी हो, ठीक है। गर्मियों में भी आएंगे किसी टाइम, पर सर्दियाँ मेरे को पसंद है यार। अब मैं सर्दियों में घूम ले यूरोप, अब मैं आऊँगा अगली सर्दियों में ही आऊँगा। और यहाँ पे देखो ये है, अगर आपको नहीं पता, नीदरलैंड का झंडा जो लग्जमबर्ग जैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा ब्लू, वाइट और रेड। आगे स्विट्ज़रलैंड का है, पता नहीं क्यों है वो।
सामने आ गया मैडम तुसाड्स। अगर आप मतलब कोई प्री बुक टूर लेके आते हो इंडिया से तो आपको पक्का इसमें ज़रूर लेके जाएंगे। एक ये मैडम तुसाड्स वैक्स म्यूज़ियम होता है कि मतलब इसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ना वैक्स के स्टैचू होते हैं। खैर मैं अगर अब से 10 साल पहले आता तो शायद मैं इसके अंदर ज़रूर जाता, पर अब मेरे को मन नहीं है कि एक तो टिकट होगी बहुत महंगी और ऊपर से मतलब अब पहले मैंने भी एक टूर लेके करा था कंपनी से जब शुरुआत करी थी, बहुत पहले की बात है वो, यूट्यूब से भी पहले की। पर तब मतलब मैं देखता था ना टूर्स वगैरह, तो उसमें मैडम तुसाड्स होता था जब यूरोप का टूर पैकेज वगैरह देखता था मैं। और ये बिल्डिंग भाई देखो कितनी, भाई अभी मैंने 0.5x पे कर रखा है आईफोन और इतनी मैसिव है ना ये बिल्डिंग, बता नहीं सकता मैं आपको। और ये देखो मस्त स्क्वायर आ गया एक। मैं बहुत मतलब इनके मेन मॉल में हूँ और मेरे को टॉयलेट जाना था यार। मेरे को लगा यहाँ तो फ्री होगी, यहाँ पर भी भाई 1 यूरो की टॉयलेट है। मतलब यार इन बेचारों की सरकार ना इन बेचारों को टॉयलेट तक फ्री में नहीं दे पा रही है यार। मॉल में तो फ्री कर देते कम से कम। भाई इतनी बड़ी शानदार बिल्डिंग को मॉल में कन्वर्ट कर दिया, इतने स्टोर खोल दिए, पर टॉयलेट्स भाई फ्री में नहीं दे पाए ये लोग। क्या भाई मैं जहाँ से मेरे को मिलेगा क्रूज़, थोड़ा वॉक करके जाना है। और ऐसा भी ले सकते हो आप, ये 2 बंदे जा रहे हैं और चला रहे हैं खुद ही, पर मेहनत बहुत लग जाएगी इसमें, ये मत ही लेना। सर्दियों में ठंड में ठिठुर के ना मर जाओ। पता नहीं डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं, अपने आप ही चला रहे हैं ये तो। डूबने उबने लग जाए क्या ही करोगे, रहने देना। भाई साइकिल का क्रेज़ तो यार यहाँ देखा है मैंने। चलो यहाँ से सीधा सीधा चलना है और वो एक मीटिंग पॉइंट है, वो गूगल पे भी है और वैसे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पहुँच गया मैं, पर अभी तो टाइम है, आधा घंटा बचा है। और मेरे को लग रहा है भाई पूरी बोट में अकेला मैं ही होऊंगा क्या। वैसे होंगे और टूरिस्ट भी, कह नहीं सकते। पर ये यहाँ पे है, आप हार्ड रॉक कैफ़े डाल लेना या फिर ब्लू बोट कंपनी करके डालोगे ना तो वो भी आ जाएगा। ये मेरी टिकट पेड थी, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी मैंने। तो यहाँ पे इन सब की बोट खड़ी है और इसके सामने ही मैंने बताया था इस बोट में जाएंगे हम। देखो खाली, अगर समर्स में आओगे ना एक तो मिलेगी महंगी, ऊपर से मिलेगी फुल। क्या मतलब है भाई, थोड़े कपड़े पहन के अपने आप को गर्म कर लो और मज़े लो। सही बात है ना। अब दिखाता हूँ आपको एम्स्टर्डम के नज़ारे। सिंपल भाषा में समझाऊँ तो भाई ये पूरा एम्स्टर्डम है और बीच में ये मतलब नहर टाइप है, कैनाल्स कहते हैं इनको। तो इसमें से बोट चलती हैं और आपको मतलब पूरा शहर घुमाती हैं। कितनी सारी है ना एक शहर के अंदर। अब सेंट्रल स्टेशन कहाँ पे है? ये है सेंट्रल स्टेशन जहाँ पे कल हम उतरे थे। यहाँ पे मतलब पूरा घुमाएगी, देखते हैं क्या क्या घूमते हैं, क्या क्या नज़ारे आते हैं। तो भाई यहाँ पे ईयरफोन भी दे देते हैं, मतलब फ्री हैं ये तो, अपने आप उठा के लाने पड़ते हैं वहाँ से। और यहाँ लगा दिया। और 21 लैंग्वेजेस में इनका टूर है भाई, और अपनी हिंदी भी है इसमें। अब हिंदी सुनने में मज़ा आएगा कि कैसे हिंदी बोलते हैं लोग। अजीब ही लगेगा भाई। टूर हो चुका है स्टार्ट और थोड़े बहुत लोग आ गए हैं। कितने हो गए? 15-1 लोग हो गए होंगे। और नॉर्मल डेज़ में मेरे हिसाब से गर्मियों में आओगे तो 60-65 लोग। और लोग अपनी बियर भी लेके आ गए हैं साथ में, पीते पीते जाएंगे। सही है भाई। मेरे को ये थोड़ी बहुत अजीब लग रही है क्योंकि इसमें बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये है तो दरवाज़ा, पर ये इमरजेंसी एग्जिट है और इसमें जा नहीं सकते। मैंने शायद ऑनलाइन पढ़ा भी था कि कई बोट हाफ़ ओपन होती हैं, हाफ़ क्लोज होती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हाफ़ ओपन वाली बोट आपको मिले ना, चाहे सर्दियाँ ही क्यों ना हो, इतनी कोई सर्दी नहीं है कि भाई जम जाओगे, तो हाफ़ ओपन वाली बोट मिले तो वो लेना, क्योंकि इसकी ना शीशे खुल रहे भाई और ना बाहर जा सकते। तो ये मेरे को थोड़ा इरिटेट कर रही है चीज़, मतलब ऐसा क्यों है? बाहर जाना था भाई, बाहर जाके मज़ा भी अलग ही आता है, वीडियो भी अलग बनती है। भाई आई एम सॉरी, शीशे खुलते हैं, मैंने खोल दिया। थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, मैं पहले लगा नहीं रहा था, मेरे को लग रहा है टूट ही ना जाए।
जोर लगाया तो खुल गया शीशा, अब सही है। भाई एक देखने वाली बात क्या है, सारे घर चपटे हैं, मतलब आगे से किसी ने मतलब छज्जा वज्जा ये सब नहीं निकाल रखा। बिल्कुल देखो लाइन में, मतलब बिल्कुल सेम आगे मुंह निकाल रखा। किसी का होगा भाई बस 6 इंच ज़्यादा होगा, जैसे इस वाले घर का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, बस इतना ही। ये देखो भाई, ये एक टावर के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे देखो सबसे ऊपर झूला लगा हुआ है एक। यहाँ से व्यू भी ले सकते हो एम्स्टर्डम का, अच्छा आता है, और ये झूला भी झूल सकते हो भाई साहब। फट तो जाएगी भाई झूलने में। ये वही है जो स्टेशन अपना सेंट्रल स्टेशन आ गया इस तरफ, और वो नॉर्मल पब्लिक बोट भी लेके जा सकते हो आपको, सिर्फ अगर वो करना है तो आपके पब्लिक पास है तो। देखो भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोग ये आ चुके हैं, ये बोट तो है नहीं और पानी के अंदर हैं, और घर का अंदर सब दिख रहा है कि मतलब घर है ये, तो ये किस हिसाब से मतलब ना दुकानें भी नहीं हो रही है, मेरे को श्योर है। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि भाई बोट चलाओ तो 6 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा मत चलाना, क्योंकि हमारा घर उड़ जाएगा। अभी देखो भाई अंदर से पूरा बेड वेड सब डला पड़ा है। तो भाई ये मतलब ऐसे घर कैसे बना दिया बंदों ने? ये तो मतलब किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट करना यार इसके बारे में। ये नहर के अंदर हैं और तैर रहे हैं ये। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो हेनिगन बियर जो है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स की है। तो भाई क्रूज़ कर लिया, और क्रूज़ में कहूँगा वन टाइम है, और अगर 25-30 यूरो का मिल रहा है तो मत करना। ओपन वाला हो तो बात अलग है थोड़ी, ठीक है। मेरे को मिला कितने का, 12 यूरो का मिला, 12 यूरो के करीब का मिला, तो मैंने कर लिया। 15 तक मिले ठीक है, 15-16 तक ठीक है, पर गर्मियों में आओ 25-30 यूरो में करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा भाई वॉक कर लेना, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। इतना इम्प्रेसिव नहीं था मेरे हिसाब से, जितना मेरे को लग रहा था कि मेरे को मज़ा ही आ जाएगा सिटी देखने में। ऑनेस्ट रिव्यू है, इतना इम्प्रेसिव नहीं था। पर हाँ, अगर 15 यूरो तक का तो कर सकते हो, सही है, 1.5 घंटा आपका सही टाइम पास हो जाएगा। भाई ये टैक्सी में आई है, टैक्सी में बुलाई है किसी ने अभी, और ऐसे दरवाजे खुले भाई जहाँ 300 रुपये की मेट्रो की टिकट हो सकती है घंटे की, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। यार कई बार ना कोई शॉप्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती हैं और मन करता है कि अंदर जाके बस देख के आए। जैसे ये वाली शॉप है यार, कितनी मस्त लग रही है, देखना। आंटी जाएगी अभी साइकिल से, मतलब बस बढ़िया है यार। ये मेरे हॉस्टल के बिल्कुल पास ही है, देखते हैं अंदर जा क्या क्या है। तो यहाँ पे घर टाइप के मिल रहे हैं ये, जैसे एम्स्टर्डम के होते हैं ना, और क्रॉकरी वगैरह हैं, मतलब ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा पर देखने में ठीक। अबे ये क्या है? रात को इनवाइट किया था मेरे को गौरव भाई ने, ये मेरे को ना चलते चलते माल्टा में मिल गए थे अभी इसी टूर पे, और ये कह रहे थे एम्स्टर्डम आओ तो ज़रूर बताना। तो कल तो मैं निकल रहा हूँ, आज 3-4 घंटे गौरव भाई के साथ मज़ा आया बहुत। हेलो एवरीवन। और ये 16 साल से हैं यहाँ पे, तो थैंक यू यार इनवाइट करने के लिए। देखो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैंने माल्टा में भी कहा और जागरेब में भी, और मेरे को लग्जमबर्ग में मैं इंडियन रेस्टोरेंट गया जो वहाँ पे बंदा था वो सब्सक्राइबर था, और उसने भी मतलब इनवाइट किया खाने वगैरह के। तो मतलब मैं हमेशा कहता हूँ भाई, जब ऐसे सब्सक्राइबर जो मिले हैं ना मेरे को, मतलब यही कमाया मैंने, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ। चलो गौरव भाई, मिलते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो पहुँचो। ओके बाय। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अभी रात के बज रहे हैं कितने बज रहे हैं यार, टाइम भी नहीं पता मेरे को। तो इन्होंने पोलैंड की लड़की से शादी कर रखी है, 16 साल से ये एम्स्टर्डम में है, अब तो पासपोर्ट वगैरह सब है। तो मैं हर बार जो बंदा बाहर का मिलता है ना उससे ही पूछता हूँ, यार पासपोर्ट है आपके पास? तो ये कहते हैं हाँ मेरे पास पासपोर्ट है यहाँ का, काफ़ी पहले मिल गया था, 10-12 साल पहले मिल गया था पासपोर्ट। तो अब तो खैर काफ़ी मुश्किल हो चुका मिलना, और बड़ा मज़ा आया यार।
थैंक यू गौरव भाई यार डिनर पे इनवाइट करने के लिए, और कभी एम्स्टर्डम आएंगे तो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो हमने इंडियन खाना पैक कराया था और इनकी मदर इन लॉ आई हुई थी जो कि पोलैंड से है, तो उन्होंने 2 तरह का खाना पैक कराया था। एक था बटर चिकन और एक था चिकन टिक्का मसाला और एक था दाल तड़का। तो बटर चिकन था इनकी सासू माँ के लिए और इनकी वाइफ के लिए, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खा पाते। थोड़ा दाल तड़का इनकी मदर इन लॉ ने खाया, कहती अरे स्पाइसी। फिर वो मेरी नॉर्थ कोरिया की वीडियोस देखने लग गई, कहती यार तुम नॉर्थ कोरिया गए हो, कैसे गए हो, तो मेरे सब पूछ रही थी। मज़ा आया बात करके। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल सुबह होते ही हमारा बड़ा ट्रैवल डे है, क्योंकि यहाँ से कोपेनहेगन जाना है हमको। कोपेनहेगन काफ़ी दूर है, तो सुबह देखते हैं, जल्दी से जल्दी निकलेंगे। एक बात और बताई गौरव भाई ने कि जो एंटवर्प पे मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट किया था ना, वो यहाँ पे एक भी नहीं दिखा मेरे को, एक भी नहीं। मतलब किसी का पर्सनल हो तो पर्सनल हो, पर दिखा एक भी नहीं मेरे को। भाई यहाँ पे बैन है इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे, तो यहाँ की सरकार ने बैन ही कर दिए। और भाई मैं बता रहा हूँ, सही कोई कंपनी यहाँ पे देती भी नहीं, क्योंकि भाई कोई नशे में आके उनको नहर में फेंक देगा। मैंने शुरू में बताया था वीडियो में। चलो ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स क्यों नहीं है।